1, 2, 3, come on. बिल पर जब बहस हो रही थी तो आपकी ही पार्टी के सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, गीता मुखर्जी, ये सभी उस प्रोटेक्शन बिल का विरोध कर रहे थे। यह कह रहे थे ऐसा करके आप समाज को पीछे ले जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वामपंथ में प्रगतिशीलता आ रही है, ये वो पीछे जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक वाकया का जिक्र करना चाहता हूं। सोमनाथ चटर्जी जी सीपीएम के थे, मैं बता दे रहा हूं। एक वाकया का जिक्र करना चाहता हूं। 1986 में जब मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल पर लोकसभा में बहस चल रही थी, तब मधु दंडवते साहब बहस में भाग ले रहे थे। मधु दंडवते साहब के दर्शन को हम जानते हैं। प्रगतिशीलता, समाज को आगे बढ़ाने में उनका योगदान हम सब जानते हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। यह घटना खास करके हमारे कांग्रेस के मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यह घटना उस प्रधानमंत्री जी के आंखों में आंसू की घटना है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आंखों में आंसू क्यों आई? आज आपके पास अवसर है कि राजीव जी के आंखों में जो आंसू आई थी उसको पोंछने का अवसर आपके पास है। यह स्वर्णिम अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको दे रहे हैं। आप राजीव जी का श्रद्धांजलि दीजिए उनके आंसू को पोंछकर। मधु दंडवते जी को मैं उद्धृत कर रहा हूं। मुस्लिम महिलाओं का एक टीम राजीव जी से मिलने के, एक युवती ने राजीव जी से जो कहा उसमें मीडिया भी विद्यमान थी। उस युवती ने राजीव जी से कहा कि मुझे तीसरी बार तलाक दे दी गई है। आप 21वीं शताब्दी में देश को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं ध्यान है कि राजीव जी ने 21वीं शताब्दी का नाम लिया था, और आज हम लोगों को आप 6ठी शताब्दी में क्यों डाल रहे हैं? इसके आगे जो युवती ने जो कहा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, 3 तलाक के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं बचाया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने मुझे नहीं बचाया, मेरे पास अब 2 ही विकल्प हैं। या तो मैं आई शुड लीव लाइफ ऑफ प्रोस्टिट्यूट और कमिट सुसाइड। यह सुनते ही राजीव जी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन सभापति महोदय, राजनीति बहुत क्रूर होती है। राजनीति में सत्ता पाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, वोट पाने के लिए सबसे पहले हम अपनी संवेदनशीलता को रोंदते हैं। यदि उस आंसू की कीमत होती तो राजीव जी 1986 में आरिफ मोहम्मद खान के साथ खड़े होते। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान की बलि चढ़ा दी गई। एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का था, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एपिटोम बना, जिसने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, प्लीज सर, ही इज ए हिस्टोरिक नेम, आई विल टेक 100 टाइम्स आरिफ मोहम्मद खान नेम। आप बोले। He has become the part of history. He is a part of secular discourse. His name cannot be ignored by any discourse, any debate. आरिफ जी ने कहा कि पार्टी का व्हिप है, इसलिए मतदान तो मैं पार्टी के कहने पर करूंगा, लेकिन मेरा मत नहीं बदला है। जो कानून बनाया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को प्री इस्लामिक एरा में भेजा जा रहा है, उनकी स्थिति जानवरों की होगी। ये आरिफ जी के शब्द लोकसभा में हैं। जैसे प्री इस्लामिक एरा में महिलाओं को संपत्ति का हिस्सा समझा जाता था, वही संपत्ति का हिस्सा समझा जाएगा।